आज हम प्रयोग कर रहे हैं एक वर्किंग मॉडल पर कंपोस्ट इन अ बोतल। इसको बनाने की विधि और कार्यशैली के बारे में चर्चा करेंगे। कचरे को उपयोगी खाद में बदलने का यह एक बहुत ही सरल और बेहतरीन मॉडल है। इसके लिए खाली पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल चाहिए, कैंची चाहिए, कटर या फिर मिट्टी, सब्जी, फल के छिलके, सूखे पत्ते, अखबार की पट्टियाँ, थोड़ा पानी और हिलाने के लिए डंडी या चम्मच की ज़रूरत होती है। पहले बड़ी बोतल का मुंह काटकर उसमें बड़ा छेद बना लें ताकि सामग्री अंदर डाली जा सके। सबसे नीचे मिट्टी की परत बिछाएं, फिर सब्जी, फल के छिलकों की पतली परत डालें। उसके ऊपर सूखे पत्ते या कटी अखबार की पट्टियाँ रख दें ताकि उसकी नमी को संतुलित किया जा सके। उसके बाद फिर पतली मिट्टी डालें। यही क्रम मिट्टी, गीली, सूखा, मिट्टी दोहराते जाएं जब तक कि यह बोतल भर ना जाए। अंत में हल्का पानी छिड़कें ताकि यह गीला रहे और भीगे नहीं, और बोतल को ढीला खुला छोड़ दें ताकि हवा आती जाती रहे। इस मॉडल की कार्यशैली प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है। मिट्टी और सूखे पत्ते छिलकों की नमी और गंध को संतुलित बनाए रखते हैं। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव इन जैविक कचरों को धीरे धीरे सड़ाकर कुछ दिनों में कंपोस्ट यानी प्राकृतिक खाद में बदल देते हैं। हर 5-7 दिन में डंडी से मिश्रण को थोड़ा उलट पुलट देना चाहिए ताकि हवा भीतर तक पहुंच सके। लगभग 25-40 दिन में यह मिश्रण गहरे भूरे रंग की सूखी व सुगंधित खाद में बदल जाता है, जिसे गमलों या बगीचों की मिट्टी में मिलाकर पौधों की पैदावार के लिए उपयोग किया जा सकता है। छोटा सा मॉडल बिना मशीन, बिना खर्च और बिना बिजली के घर के गीले कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलने का एक जीवित उदाहरण है। कचरा प्रबंधन आज एक विश्व की सामने बहुत बड़ी चुनौती है। बाजार, शहर, गांव में हर जगह कचरा फैला दिखाई देता है। प्लास्टिक बोतलें, थर्मोकोल, पॉलीथीन, टीन, फूड पैकेट, यह सब मिट्टी, पानी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। गंदगी से मच्छर, मक्खियाँ पनपती हैं, नालियाँ जाम होती हैं, बदबू और बीमारियाँ फैलती हैं। इसलिए कचरे का सही प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। पहला नियम है सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखना। गीला कचरा कंपोस्ट में बदल सकता है और सूखा कचरा रिसाइकल किया जा सकता है। अगर प्लास्टिक बोतलों का सही उपयोग किया जाए तो उनसे उपयोगी वस्तुएं बन सकती हैं। पिक्चर में दिखाया गया है कि बोतल डस्टबिन उसका छोटा सा उदाहरण है। बोतलों को रस्सी और तार से गोल ढांचे में जोड़कर डस्टबिन बनाया गया है। इससे न केवल प्लास्टिक का पुनः उपयोग होता है, बल्कि स्कूल और घरों में कचरा एकत्र करने का बहुत अच्छा माध्यम भी मिलता है। प्लास्टिक प्रकृति में सैकड़ों वर्ष तक नष्ट नहीं होती, इसलिए उसे फेंकने की बजाय पुनः उपयोग करना जरूरी है। कचरा प्रबंधन से मिट्टी, जल, वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है, बीमारियां घटती हैं और संसाधन का दबाव कम होता है। बच्चों को 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का सिद्धांत सिखाना चाहिए। रिड्यूस यानी कम कचरा पैदा करना, रीयूज यानी चीज़ों को पुनः उपयोग करना, और रिसाइकल यानी पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में बदलना। बोतल से बने डस्टबिन और कंपोस्ट इन अ बोतल दोनों रीयूज, रिसाइकल के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। धन्यवाद।